हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैफिक टॉक्स, जहां आपको सिखाया जाता है ट्रैफिक लाने की स्मार्ट तरीके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये पार्ट 2 की वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। उस वीडियो में हमने कंटेंट राइटिंग के बेसिक फाउंडेशन एंड जिस टॉपिक पर हम ब्लॉग लिखेंगे उसके स्ट्रक्चर और जो उसकी स्ट्रेटेजी है रैंक करने की, उसके बारे में सारी बातें की है। तो प्लीज आप पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग लिखने का प्रोसेस। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने अपने ब्लॉग के लिए जो आउटलाइन थी, जो स्ट्रक्चर था और जो स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग थी वो सारी निकाल ली थी। और इसमें हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या क्या निकाला था पार्ट 1 में। हमें जो स्ट्रेटेजी बताई थी गूगल पर रैंक करने के लिए, वह 2500 से 3000 वर्ड लिमिट बताई थी अपने ब्लॉग के लिए। और फिर इसके बाद में आपके ब्लॉग में EEAT मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, इन चारों का सिग्नल होना चाहिए। उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपके ब्लॉग जो भी पढ़े उसको लगे कि आप एक एक्सपर्ट हो, उसमें अथॉरिटी भी हो और ट्रस्ट बिल्ड भी हो और आपका एक्सपीरियंस भी उसमें दिखे। फिर इसके बाद में आपको ऑन पेज का देखना है कि आपके जो ब्लॉग का स्ट्रक्चर है वो ऑन पेज फ्रेंडली हो, SEO फ्रेंडली हो। फिर दूसरे में ChatGPT ने हमको बताया था कि इसका आउटलाइन कैसा होगा। आउटलाइन में इसने हेडिंग दे दी थी, व्हाट इज द बेस्ट ऑनलाइन सर्विस टू डू माई असाइनमेंट एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो अगर स्टूडेंट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी असाइनमेंट हेल्प सर्विस चाहता है तो उसके ऊपर हम ब्लॉग लिख रहे हैं। और ये जो क्वेरी है ये रेडिट एंड क्वेरा से हमने निकाली थी। हमारे पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि हमने ये क्वेरी कैसे निकाली थी, कैसे ब्लॉग के लिए टॉपिक फाइंड किया था। फिर इसके बाद में बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है, किस चीज का ध्यान रखना है। और फिर अपनी जो ब्लॉग की हेडिंग 2 है उसमें बता दी थी, जो अपने ब्लॉग की हेडिंग 2 है वो सारी बता दी थी इसमें। फिर लास्ट में जो आता है वो कंक्लूजन आ जाएगा और FAQs आ जाएंगे। आपके कंक्लूजन में क्या आएंगे, FAQs में क्या आएंगे, किस तरीके के FAQs होंगे, किस तरीके की टोन होगी, वो सभी आपको ChatGPT ने बता दी थी। फिर बाद में जो पार्ट 3 में है इसने इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताया था। फिर कंटेंट फ्रेशनेस मतलब आपका जो कंटेंट है वो अपडेटेड होना चाहिए। जैसे अभी 2026 है तो 2026 का ही कंटेंट होना चाहिए। फिर लैंग्वेज आपकी सिंपल इंग्लिश में होनी चाहिए, ह्यूमन टोन होनी चाहिए, उसमें बज़वर्ड या फिर जो भी फ्रेजेस है वो बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए। इस तरीके के आपको ध्यान रखना है, तभी आपका कंटेंट एक हाई क्वालिटी का कंटेंट एंड ह्यूमनाइज बनेगा। फिर जो मिस्टेक्स है वो सारी मिस्टेक्स भी बता दें कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जैसे ओवर प्रमोशनल, आपका कंटेंट प्रमोशनल नहीं लगना चाहिए ज्यादा, उसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, जो भी आपके रिव्यूज होंगे वो फेक नहीं होने चाहिए, और जो भी फ्रेजेस होगी सर्विस के लिए वो ओनली जेन्युइन सर्विस टाइप की होनी चाहिए। अब हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे। जो आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर ChatGPT ने दिया है, जो भी स्ट्रेटेजी दी है उसके लिए हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे और उस प्रॉम्प्ट को हम चैट को देंगे तो वो पूरा ब्लॉग ही एक साथ दे देगा। आपका जो भी 2500 से 3000 का वर्ड का जो भी ब्लॉग है वो ChatGPT एग्जैक्ट दे देगा और बिल्कुल परफेक्टली ह्यूमनाइज एंड हाई क्वालिटी का देगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको जो प्रॉम्प्ट बनाना है उसका एक स्ट्रक्चर देखना है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि स्ट्रक्चर आपके प्रॉम्प्ट का कैसा होगा। सबसे पहला होगा रोल। जो सबसे पहले प्रॉम्प्ट में आएगा वो रोल, कि आप ChatGPT को क्या रोल दोगे कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है। फिर बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपकी जो कंटेंट का, जैसे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग का टाइटल या फिर उससे रिलेटेड कॉमन इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर बाद में आएगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। फिर इसके बाद आएगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा लगा के, ताकि ChatGPT आपको इंस्ट्रक्शन और देते रहे। आपने बता दिया कि मेरे को इतने इंस्ट्रक्शन चाहिए, 3 मिनिमम चाहिए, ज्यादा आप बढ़ा सकते हो। फिर आपके बाद में आता है नोट। जो भी आपको नोट रखना है कि इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, इन चीजों का अवॉइड करना है। नोट 1, नोट 2, नोट 3।
ये भी एक्सेट्रा, कितने भी हो सकते हैं। जितने इंस्ट्रक्शंस और जितने नोट होंगे उतना ही आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। ये आपके प्रॉम्प्ट का बिल्कुल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप एक बढ़िया कोई सा भी प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं और उसे बनवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं चैट जीपीटी पर जिसने भी ये स्ट्रेटेजी जो भी प्लानिंग दी है उसको हम बोलेंगे कि जो भी आपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी दी है उसे मुझे एक प्रॉम्प्ट में दे दो। जो आपको प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर दिया है उस प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर में सारी इंफॉर्मेशन दे दो, ताकि मैं चैट जीपीटी को अगर ये प्रॉम्प्ट भेजूं तो मुझे एक हाई क्वालिटी का एज इट इज जैसा आपने बताया है वैसा ही आउटपुट मुझे मिले। तो मैं लिखता हूं, अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रॉम्प्ट में दे दो, ताकि अगर मैं ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पर यूज करूं तो मुझे एक परफेक्ट आउटपुट मिले जैसा भी आपने बताया है। आउटपुट मुझे 100% परफेक्ट चाहिए, जैसा जिस स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग से आपने मुझे ब्लॉग राइटिंग के बारे में बताया है। जो भी इंफॉर्मेशन दी है A to Z, सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रॉम्प्ट में चाहिए। मतलब अपन ने जो भी इस चैट जीपीटी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है हम उसे एक प्रॉम्प्ट में ले लेंगे। जो भी आउटलाइन, जो भी अवॉइड चीजें है, जो भी टोन है, जितने भी वर्ड लिमिट का है वो सारे दे देंगे। तो चैट जीपीटी अपन को एक बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट दे देगा। तो मैंने ये दे दिया है। मुझे प्रॉम्प्ट में अपन को टोन भी देखनी है कि टोन किस तरीके से होनी चाहिए ब्लॉग में। मुझे प्रॉम्प्ट में टोन भी मेंशन करना है कि ब्लॉग राइटिंग में किस तरह की टोन यूज की जाएगी। ठीक है, टोन दे दी। अब अपन ये बता देंगे कि अपन को प्रॉम्प्ट किस स्ट्रक्चर में चाहिए। मुझे ये प्रॉम्प्ट इस स्ट्रक्चर में चाहिए। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद अपन को एक चीज भी देखनी है, जैसे अगर आपको एआई फ्री कंटेंट चाहिए तो इसके लिए आपको कोई अलग से इंस्ट्रक्शन देना हो, जैसे फ्रेजेस बार बार यूज ना हो और बज़वर्ड यूज ना हो। कोई जो भी बार बार हर एक लाइन है वो सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में हो। उसमें कोई मतलब भारी वर्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं होना चाहिए जो समझने में दिक्कत हो। और अब इसको चैट जीपीटी को दूंगा तो ये अपन को एक बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट के लिए प्रॉम्प्ट दे देगा। इसने रोल भी डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिए, कॉन्टेक्स्ट भी बता दिए, इंस्ट्रक्शंस भी बता दिए। इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, 3 है। फॉर EEAT के लिए भी बता दिया, SEO कीवर्ड्स के लिए भी, हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर के लिए भी, और जो भी आपका आउटलाइन है वो यहाँ पे दे दिया इसने। ठीक है, इंस्ट्रक्शन 8, 9, इंस्ट्रक्शन 9 तक चला गया। फिर यहाँ से नोट्स स्टार्ट कर दिए इसने। जो भी गाइडेंस है, जो भी सेलिंग ब्रांडिंग है, ये कम होने चाहिए। ठीक है, अब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे ताकि हमको एक परफेक्ट आउटपुट मिले। इस पूरे प्रॉम्प्ट को जो भी चैट जीपीटी ने दिया है वो एज इट इज कॉपी करना है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस तरीके से आपको आउटपुट, किस तरीके से आपको आपका ब्लॉग लिखना है, किस तरीके से किस टोन में लिखना है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। सारी इंफॉर्मेशन इसमें नोट ऑन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको न्यू चैट ओपन करनी है और यहाँ पे आपको पेस्ट करके एज इट इज आपको दे देना है, ताकि आपको चैट जीपीटी एक परफेक्ट आउटपुट और एक परफेक्ट ब्लॉग दे दे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद कहां तक था अपना प्रॉम्प्ट, जो वहां तक ले लेंगे, फाइनल आउटपुट नोट 3।
इसने फाइनल आउटपुट दिया है, ये लाइन हटा देंगे। अब यहाँ पे हमने सारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम भेजेंगे चैट जीपीटी को, तो अपन को ये जो भी चैट जीपीटी देगा वो बिल्कुल परफेक्ट एक आउटपुट ब्लॉक दे देगा। इसमें देखिए इसने इंट्रोडक्शन दिया है, इफ यू आर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दैट थॉट हैज प्रोबेबली क्रॉस्ड यू माइंड लेट एट नाइट। मतलब ये एक हुक है जो स्टूडेंट को रोके रखता है। आप इस ब्लॉग में क्या बताएंगे, वो इस ब्लॉग में ये भी बताया गया है कि दिस गाइड रिटर्न टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, नॉट ए पुश यू into buying anything. By the end, you should feel clear, calm and confident about how to choose a best affordable assignment help service for your situation. मतलब आपका जो ब्लॉग का प्राइमरी कीवर्ड है वो भी इसमें यूज किया गया है ताकि आपको एक परफेक्ट रैंकिंग मिले गूगल पर और एआई प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे जो 2025 है इसको आप चेंज करके 2026 जो भी आपका करंटली ईयर है उसको मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका ब्लॉग और आपका आर्टिकल अपडेटेड रहे। इसने जो भी कंटेंट कंप्लीट दिया है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का है। इसने बुलेट पॉइंट यूज की है, इसने नंबरिंग यूज की है ताकि आपको एआई प्लेटफॉर्म पर साइटेशन और यूजर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली वो इन प्रॉब्लम्स को, इन जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को वो इजीली समझ सके। इसने कंप्लीट ब्लॉग दे दिया है। तो अब इसको हम एआई डिटेक्ट के लिए चेक करेंगे कि इसमें कितना एआई आ रहा है, क्योंकि एआई जितना ज्यादा आएगा उसका मतलब ये है कि आपके यूजर को रीडिंग में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ब्लॉग 10% या फिर 15% से कम है तो आपका ब्लॉग बिल्कुल परफेक्ट है रैंकिंग के लिए। आपको ये ब्लॉग एज इट इज आंख बंद करके ही आप पब्लिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि उस ब्लॉग में क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आपको पूरे ब्लॉग को रीड करना है और जो भी चीजें हैं उसको रिमूव कर देनी है जो भी आपको लगे कि ये सही नहीं है। तो मैं यहाँ से FAQs हटा रहा हूं क्योंकि FAQs इसके सही नहीं है। एक लाइन का कोई FAQs नहीं होता, हमेशा FAQs 2 से 3 या फिर 3 से 4 लाइन के होने चाहिए ताकि आपके यूजर की क्वेरीज वो यहीं पे क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे एआई डिटेक्ट करता हूँ इस ब्लॉग के लिए, देखते हैं कितना एआई डिटेक्शन होता है। तो यहाँ 14.37% एआई डिटेक्ट हो रहा है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, कम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस है जो यहाँ पे बज हो सकती है या फिर फ्रेजेस या फिर डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड जैसी है। तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी को ही देके बोल सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो आप इसे रिराइट करके दो, इसी लाइन को बिल्कुल सेम टोन सेम इंटेंट के साथ होना चाहिए। तो वो आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में टोन और सेम इंटेंट के साथ लाइन दे देगा। तो आप इसको यहाँ यूज कर सकते हैं और आपका एआई डिटेक्शन जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। अभी के लिए मैं मानता हूं कि 14.37% जो एआई डिटेक्ट हो रहा है बिल्कुल सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी रैंकिंग के लिए। आप एक बार इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और उस पर देख सकते हैं कि कौन सी चीजें आपको एज ए यूजर आपको कौन सी चीजें मुश्किल लग रही है, कौन से वर्ड यूज मतलब कौन से वर्ड यूज आपको जो समझ में नहीं आ रहे उसको रिप्लेस करना है एक सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मेरा आर्टिकल है, यहाँ पे मैं कॉपी करके अपने डॉक्स फाइल में जहां पे हमने आर्टिकल लिखा था उस पे पेस्ट कर देता हूँ। आर्टिकल की हेडिंग लिखी थी, सॉरी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये कंप्लीट हो जाओ, बोल्ड हो गया है तो फिर इसको बोल्ड सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड हटाएंगे, बोल्ड हटाया, ठीक है। यहां से FAQ हटा देंगे। FAQ हमेशा 3 से 4 लाइन के होने चाहिए। FAQ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को देख के आप एक परफेक्ट FAQ लिख सकते हैं कि कितने वर्ड लिमिट का उस FAQs में क्या होने चाहिए। वो कंप्लीट डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो ये जो आपका ब्लॉग है आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉग है बिल्कुल परफेक्ट है रैंकिंग के लिए, एआई साइटेशन के लिए। आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी कभी कभी इंग्लिश वर्ड का यूज कर लेता है, जो हम व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं, कभी कभी उस वर्ड का भी यूज कर लेता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और अपलोड करने से पहले इसका स्ट्रक्चर, आपकी जो ब्रांड की टोन है, आपके ब्रांड की इंफॉर्मेशन है, क्या वो इसी में है, कोई आपके ब्रांड के लिए गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। आप एक बार इसको रीड करके इंश्योर हो जाइए कि ये क्या परफेक्ट है। आई होप आप इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि चैट जीपीटी से आप एक 100% ह्यूमन रिटर्न और एआई फ्री कंटेंट कैसे लिख सकते हैं ताकि आपके गूगल पर फर्स्ट रैंकिंग हो और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर, एआई प्लेटफॉर्म पर आपका साइटेशन हो।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मैं महेंद्र आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।